हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में स्थानीय उच्चतम बिंदु तथा स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या होते हैं और कैसे इनको निकाला जाता है समझाया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको इन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है आपकी बुक 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि स्थानीय निम्नतम तथा स्थानीय उच्चतम बिंदु यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए और उसके मान भी बताने हैं कि स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने इसका मेथड, इसकी वर्किंग रूल आपको समझा दिया था लास्ट वीडियो में। अब मैं आपको इसका क्वेश्चंस कराता हूं जिससे कि आप और अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। पहले 2 पार्ट थर्ड के मैंने करा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले के 2 पार्ट फर्स्ट और सेकंड इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाए थे। थर्ड दे रखा है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और कंडीशन दे रखी है 0 से, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या है कि x का मान कैसा है, x का मान 0 और 90 के बीच में है। इसका मतलब ये है, क्योंकि 0 तो ये हो गया, π/2 का मतलब होता है 90। तो x का मान कैसा है, 0 और 90 के बीच में। इन मानों पर हमें देखना है कि फलन का जो स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, क्या होगा। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको वर्किंग रूल समझाया था कि पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसको फर्स्ट मान लो और उसका x के सापेक्ष कर दो अवकलन। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें h डैश x मिल जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ तो मिलेगा हमें h डैश x, और साइन एक्स का जब अवकलन करने जाएंगे तो साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ये इसका अवकलन हो जाएगा। इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद हमें क्या करना था, फलन के निम्नतम स्थानीय उच्चतम बिंदु और उच्चतम स्थानीय बिंदु के लिए हमें एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना था। तो यहाँ एच डैश है तो एच डैश एक्स बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फलन के स्थानीय निम्नतम या स्थानीय उच्चतम बिंदु के लिए, यहाँ h है तो h डैश एक्स बराबर 0, ये हमें इसमें रखना है। तो h डैश एक्स का मान जब यहाँ रखेंगे 0 तो यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। सॉल्व कर लें, कॉस को इधर ले आए तो माइनस किया जाएगा ये कॉस एक्स, और ये तो माइनस के साइन एक्स हमारा है ही, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल में 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। अब इसको ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ये बन गया tan x इक्वल टू 1। अब मुझे tan में देखनी है 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan π/4 का मान। तो ये कट जाएगा, tan से tan हट जाएगा तो ये आएगा π/4, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया π/4। वो कैसा आना चाहिए था, 0 से 90 के बीच में, तो π/4 होता है 45। तो इसका मतलब अभी जो x की वैल्यू है वो इसी के बीच में आई है। अब इस बिंदु पर हमें चेक करना है फंक्शन का स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले जब हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इसमें साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हों, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन दे रखे हैं, तो हमें जब एंगल की बात आती है तो ऐसा ही एंगल लेना होता है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, जिससे कि हम आसानी से मान निकाल पाएँ। तो ये तो कितना मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 45। तो मुझे एक बार इससे पहले देखना है, इसके एक बार बाईं ओर और एक बार इसके दाईं ओर चेक करना है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु के लिए। तो इससे पहले मुझे कितना मिल जाएगा, इससे पहले मुझे मिल जाएगा 30, और इससे बाद में मिल जाएगा मुझे 60, क्योंकि मुझे साइन 30 और साइन 60 या कॉस 30 या कॉस 60 का मान पता है, मैं आसानी से रख सकता हूँ। तो मुझे अपने
जो मान पता है उसी के आधार पर वैल्यू लेनी है। तो हम जब मैं इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान निकालूंगा तो इससे पहले वाली वैल्यू या इससे बाद वाली वैल्यू को ही लूँगा। तो अब मैं यहाँ से कितना लूँगा, x बराबर हमें आया है x बराबर π/4 के पहले बाईं ओर देखेंगे, x बराबर π/4 के बाईं ओर, तो इसके जो बाईं ओर होगा लेफ्ट हैंड में होगा वो कितना होगा, वो कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा, क्योंकि इससे 45 से पहले कितना आएगा 30। तो x बराबर π/6 पर हमें चेक करना है। जब इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 आया है h डैश x इक्वल टू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो h डैश x का तो h डैश रहेगा, यहाँ आ जाएगा π/6 और कॉस π/6 माइनस के साइन π/6। सॉल्व कर लें इसको, तो यहाँ से सॉल्व करने पर कॉस π/6 की वैल्यू तो कितनी मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 30 हो गया, 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ये हो गया साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब सॉल्व करेंगे इसको तो जाएगा √3 माइनस के 1/2। 2 LCM आ जाएगा, ये सेम टू सेम। अब जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.7321 होती है, एक से बड़ी है, इसलिए जब उसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका मान कैसा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। ये कैसी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब क्या करना है हमें, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली, अब हमें निकालना है किस पर, अब निकालेंगे इसके दाईं ओर, यानी x बराबर π/4 के दाईं ओर निकालेंगे, बाईं ओर निकाल लिया। तो इसके दाईं ओर जाएंगे, दाईं ओर कितना आएगा, इसके आगे कितना मिलेगा हमें, तो इसके आगे हमें मिलेगा π/3, 60 अंश मिल जाएगा, यानी x बराबर 60 पर देखना है हमें। अब फिर समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ तो h डैश x जगह पे जाएगा π/3 इक्वल में कॉस x जगह पर π/3 साइन x जगह पर π/3। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से तो यही मिलेगा हमें h डैश π/3 कॉस 60 हो गया, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और ये हो गया साइन 60 का मान होता है √3/2। तो सॉल्व करने पर 1 माइनस के √3/2 हमें मिलेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस के √3/2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि h डैश π/3 की जो वैल्यू निकल के आई, √3 की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में निकल के आएगा इसका मान। तो इसलिए कैसा हो जाएगा फंक्शन, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यू थी प्लस से माइनस हो रही है, इसका मतलब मिनिमम से मैक्सिमम हो रही है। तो इसका जो x बराबर 4 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कैसा हो स्थानीय x बराबर π/4 पर जो बिंदु है वो कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर π/4 एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है। कैसा है, एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है, तथा अब इसका हमें मान निकालना है कि स्थानीय उच्चतम बिंदु तो मिल गया, अब स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर π/4 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान, क्योंकि जब फंक्शन स्थानीय उच्चतम जब बिंदु स्थानीय उच्चतम है तो फंक्शन का मान भी कैसा आएगा, फंक्शन का मान भी स्थानीय उच्चतम आएगा। तो अब वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो हमें वो दे रखा है hx साइन x प्लस के कॉस x। तो साइन का तो साइन आएगा और x जगह पर रख देंगे π/4, कॉस का कॉस x जगह पर π/4। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2। सॉल्व कर लें, √2 LCM आ जाएगा, ऊपर आ जाएंगे 2 से कट जाएगा ये √2 बार, तो ये इसका आ जाएगा स्थानीय उच्चतम मान √2 हो जाएगा, और स्थानीय उच्चतम बिंदु कितना हो जाएगा π/4। तो इस प्रकार हमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
इसका फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, थर्ड के फोर्थ में क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ये तो क्वेश्चन दे रखा है। कंडीशन दे रखी है 0x से पाई बाई 2 पाई, यानी इसका मतलब क्या है, जो इसकी वैल्यू है वो किसके बीच में होगी, एक्स का जो एक्स है, जो कोण है वो 0 से लेके 0 इसमें शामिल नहीं होगा, 0 से तो बड़ा है एक्स का मान और 2 पाई से छोटा है, तो 180 मतलब 360 360 के बीच में हमें इसकी वैल्यूएँ लेनी है, यानी 0 और 360 के बीच में इसका एक्स का मान रखना है, ऐसा कोण लेना है जो 0 और 360 के बीच में आए। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, तरीका वही है, पहले इसको फर्स्ट मान लें, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, माइनस में होता है, माइनस पहले से ही इसलिए प्लस का हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स निकल आया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना होता है, फलन के स्थानीय उच्चतम मान, फलन के स्थानीय उच्चतम बिंदु या स्थानीय निम्नतम बिंदु के लिए क्या रखना है हमें, एफ डैश एक्स बराबर रखना है 0, तो एफ डैश एक्स बराबर जब 0 रख देंगे, इस जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से इसको लिख लें, इधर लेके आएंगे तो माइनस के आ जाएंगे, कॉस एक्स इधर आ जाएगा साइन एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और माइनस के 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यू देखनी है कि इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो टेन एक्स बन जाएगा माइनस के 1। अब टेन में वैल्यू देखनी है माइनस किस में होती है, टेन की वो वैल्यू जिसमें टेन माइनस आता हो, किस में आता है, वो भी हमें 0 से 360 के बीच में लेना है। तो जब भी हमें बड़ी वैल्यू लेनी होती है 90 से, तो हम केवल किस में देखते हैं, या तो 180 प्लस माइनस में देखेंगे या 360 प्लस माइनस में देखेंगे, इसमें हमें देखना होता है। इसके अलावा हम और वैल्यूओं पर नहीं देखते, क्योंकि और में चेंज हो जाएगा टेन का, तो यहाँ 10 रहेगा ही नहीं, तो हमें 10 का 10 में ही चाहिए। तो इन दोनों, जब हम 180 प्लस करेंगे 180 माइनस करेंगे तो इसमें चेंज नहीं होगा, 10 का 10 मिलता है, इस वजह से इन्हीं पर हमें चेक करना होता है। तो पहले ये तो पता ही हमें कि ये 1 है, अगर माइनस नहीं होता तो ये वैल्यू किसकी होती, 45 का मान होता 10 में। अब 180, अब हमें देखना है नेगेटिव किस में होगा, तो पहले में नेगेटिव होगा एक, तो मतलब सेकंड वाले में, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, ये तो सेकंड में नेगेटिव होगा इस वाले में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें ए एस टी 1 होगा थर्ड वाले में पॉजिटिव, और फोर्थ वाले में होगा नेगेटिव। तो सेकंड और फोर्थ में होगा नेगेटिव, बाकी अलावा सब में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से नेगेटिव, या तो हम ऐसा करें 90 प्लस करें, 90 प्लस कर नहीं सकते क्योंकि चेंज हो जाएगा, 180 माइनस करें, या फिर 270 माइनस करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा, या फिर 360 माइनस करें। तो वो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि चेंज भी ना हो, -1 भी आ जाए। अगर मैं 180 माइनस करूँगा तो 180 माइनस का मतलब कितना है, 45 कम हो जाएंगे 180 में से, तो 180 में से 45 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 135। 135 को क्या ले सकते हैं, 180 का इसमें भाग दे दो, पाई का गुणा कर दो, तो ये कट जाएंगे 3 से 60 बार, 3 से 3 चौक 12, तो 5 15, फिर 15 चौका 60, 15 3 45, तो 3π/4 आ जाएगा। तो जो 10x की वैल्यू है -1, वो हम कैसी लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख लें, यानी यहाँ पे तो आ गया हमारा 10x, और इसको लिखें 10 180 माइनस के 45 लिखें, तो 10 180 माइनस 45 क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, उसमें 10 नेगेटिव होता है, तो यही आएगा हमारा -10 45 या -1 मिलेगा।
अब 10 से 10 हटने के बाद x बराबर आ जाएगा 180 माइनस के 45 यानी 135, यानी जो माइनस के 1 है वो 10 135 का मान होगा। ये हमारा मतलब था यहाँ पे निकालने का कि ये 135 का मान हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद जब इसको लिखेंगे तो 3π/4 इसका मान निकल आएगा, 3π/4। इसके अलावा किस पे होगा ये, अगर हम और देखना चाहें कि -1 और किस में हो सकता है तो -1 एक होगा 360 तक हमें वैल्यू लेनी है, अभी तो हमने 180 तक ली है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10 = 10, क्योंकि फोर्थ वाले में होगा नेगेटिव तो फोर्थ में लेके जाऊँ, तो अगर मैं 360 माइनस के 45 कर दूँ तो यहाँ से तो आ जाएगा 10, इसका मतलब कितना है 45 का, यानी इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10 हट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 360 माइनस के 45, 45 में से कम कर देंगे तो 315 डिग्री आ जाएगा। इसको चेंज कर लो π/180 से डिवाइड देके, तो जब इसमें डिवाइड देंगे तो कितने का जाएगा, 3 से काट दो, इतना कट गया, 3 से कट जाएगा 10, 105 बार। अब 15 से 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105, तो 7π/4 एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7π/4 आ जाएगी, एक 3π/4, यानी 0 से लेके 360 के बीच में 10 के ऐसी दो स्थितियां बनेंगी जब 10 नेगेटिव आएगा और उसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। वो ऐसी दो स्थितियां बनेंगी, एक 3π/4 पर और एक 7π/4 पर। तो हमें वो वैल्यू निकाल लेते हैं, वो एंगल निकाल लेते हैं जिस पर 10 नेगेटिव हो और उसकी वैल्यू -1 आ रही हो। तो इस प्रकार हम सोचते हैं, हमेशा 360 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस करने पर ही हमें ऐसी वैल्यू में प्राप्त होंगी। बस हमें ये देखना होता है कि ये नेगेटिव किस में आएगा या पॉजिटिव किस में आएगा। तो ये हमारा x के मान निकल आए। अब इसका स्थानीय निम्नतम स्थानीय उच्चतम बिंदु देखना है इसके आसपास के कोणों पर। तो सबसे पहले हम लेंगे x बराबर 3π/4 के बाईं ओर देखें। जब इसके बाईं ओर देखना है कितनी एंगल था, ये एंगल आया 135, ये एंगल आया है 315। तो 135 से पहले कितना मिल जाएगा, 135 से पहले देखें 135 से पहले कितना होगा। तो जब 135 से पहले निकालेंगे तो 135 से पहले कौन सा मान होता है, 120। 120 में को हम 120 लिख सकते हैं और 120 को लिख लेंगे 90 प्लस के 30, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 120 पर देखें 120 पे कितना आएगा, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिसका मान भी पता हो और इससे पहले आ रहा हो। तो 3π/4 का मतलब है 135, और 135 से पहले एंगल कौन सा आता है, 120 आता है, जिसका मान हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर 3π/4 बाईं ओर कितना होगा, बाईं ओर π/, 120 का मतलब कितना हो गया, इसमें 180 इंटू पाई का गुणा कर लें तो 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी 2π/3 हो गया 120 का मतलब। तो x बराबर 3π के बाईं ओर के लिए हमें 2π/3 पर देखेंगे कि इस पर कितनी वैल्यू आ रही है। तो इसमें रखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड है f'(x) = sin x प्लस के cos x, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसमें वैल्यू रख के हमें चेक करना है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो f' 2π/3, यहाँ आ जाएगा साइन, सीधे 120 लिख देता हूँ इसको, यहाँ आ जाएगा cos 120। जब इसका मान निकालेंगे तो इसे लिखना पड़ेगा साइन, क्या लिख लें इसको, चाहे 90 प्लस कर लें चाहे 90 माइनस कर दें, आंसर उतना ही आना है। तो 90 प्लस लिख लूँगा तो 90 प्लस के 30 हो जाएगा। यहाँ लिख लूँगा cos 90 प्लस के 30, 90 प्लस के 30 करूँगा तो ये तो कैसा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का साइन हो जाएगा cos, ये cos 30, लेकिन ये नेगेटिव होता है, ये जाएगा साइन 30। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 30 की वैल्यू तो √3/2 है, इसकी वैल्यू 1/2। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा √3 माइनस के 1/2। तो ये कैसी वैल्यू आ जाएगी, एक 0 से बड़ी वैल्यू है और कैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। ये तो x बराबर 3π/, के बाईं ओर हो गया। अब दाईं ओर चेक करना है, x बराबर 3π/4 के दाईं ओर के लिए कितना आ जाएगा,
अब इससे हमें आगे देखना है 120 से आगे, तो 120 से आगे कितना होता है 150, 150 से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे के लिए, तो 150 अंश पर देखते हैं, तो 150 अंश पर निकालेंगे, समीकरण 2 का इस्तेमाल करेंगे एफ डैश एक्स। अब 150 को जब चेंज करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, 3 से कट जाएगा 3 से 5 बार और वो 6 बार, तो 5 आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा जब इसको पाई के रूप में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास है कॉस है, तो कॉस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, प्लस के साइन यहाँ भी 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, ये तो ऐसे चलेगा एफ डैश एक्स 5 पाई बाई 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस कितना है पाई, इसको जब सॉल्व करने का कितना 150 आ जाएगा ये, क्योंकि 6 3 18, 5 3 15, ऐसे यहाँ जाएगा साइन 150। अब इसको चेंज कर लो, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस के 60, ऐसे इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस के 60। अब जब इसको चेंज करेंगे साइन 90 प्लस 60 और साइन 90 प्लस 60 को, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में माइनस का हो जाएगा साइन 60 और ये हो जाएगा प्लस का ही रहेगा साइन 60। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी माइनस के √3/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 60 की वैल्यू 1/2। साइन का ये कॉस हो जाएगा और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2 LCM आ गया, माइनस के √3 प्लस के 1, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कैसी होगी, वो नेगेटिव आएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो x बराबर 3π/4 बिंदु है वो कैसा एक उच्चतम स्थानीय बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे ये किससे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ लिख दो एफ डैश एक्स का मान धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है, इसलिए x बराबर 3π/4 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। अब स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो स्थानीय उच्चतम मान कितना होगा, अब स्थानीय उच्चतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x बराबर 3π/4 पर स्थानीय उच्चतम मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें समीकरण नंबर 1 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर था f(x) बराबर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। तो यहाँ f(x) आ जाएगा, यहाँ रख देंगे वैल्यू साइन 3π/4 का मतलब है कितना 120, तो 120 आ जाएगा 135, और यहाँ आ जाएगा माइनस के कॉस 135, क्योंकि इसका मतलब कितना निकल के आया था 3π/4 का, 3π/4 मतलब था 135, तो 135 पे चेक कर देंगे। तो इसे लिख लेंगे साइन 90 प्लस के 45 कॉस 90 प्लस के 45। अब ये किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो प्लस रहेगा, कॉस हो जाएगा कॉस 45, ये हो जाएगा साइन 45। सेकंड में है माइनस होगा, माइनस पहले से ये प्लस का हो जाएगा, इसका मान भी कितना जाएगा 1/√2, इसका मान भी 1/√2, तो कुल मिला के उसी की तरह से √2 इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो स्थानीय उच्चतम मान कितना हो गया √2 और स्थानीय उच्चतम बिंदु कितना हो गया 3π/4। अब इसी प्रकार हमें 7 पे निकालना है, 7 पे कितने मान होगा, क्या मान निकलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 मतलब इसकी जो सेकंड वैल्यू निकल के आई है उस पर निकालना है 7π/4 पर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, x बराबर 7π/4 पर चेक करेंगे। तो पहले इसके बाईं ओर लेंगे, फिर इसके दाईं ओर, और उसके बाद स्थानीय बिंदुओं को चेक करेंगे। तो x बराबर 7π/4 के बाईं ओर, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू निकल के आई थी 315। कितनी वैल्यू निकल के आई थी 315 अंश। अब इससे पहले हमें देखना है कि कौन सा एंगल होगा जिस पे हमें वैल्यू देखनी है। तो 315 से पहले कौन सा एंगल मिलेगा, तो
अब हमें 0 से लेके 360 के बीच में एंगल देखना है। तो 0 से लेकर 360 के बीच जितने भी एंगल हैं, और 315 आ रहा है तो 0 इसके बीच में है, इसी बीच में कोई सा एंगल पे देख लो, इससे पहले जो भी आ रहे हो। तो इससे पहले वाले एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि 150 पे देख सकते हैं, 270 पर देख सकते हैं, ऐसे इन पे वैल्यूओं पर हम देख सकते हैं। तो मान लो हमने जो इससे कम वैल्यू ले रहे हैं, वो वैल्यू क्या ले रहे हैं, ये ले लो, यानी 315 में से 30 कम कर दो। तो 315 से 30 कम करेंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 3 गए, 11 में से 3 गए तो 8, और 285 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कि एंगल रूप में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 285 का मतलब इसको क्या ले सकते हैं, 270, 270 से तो बनेगा नहीं, और कम करें इसमें, मान लो 60 कम कर दें, तो 60 कम करने पर कितना मिलेगा, 5, और यहाँ बचेंगे 11, 11 में से 6 गई तो 5, 255 पे इस पे चेक कर सकते हैं। तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिस पे हम आसानी से मान निकाल पाएँ, आसानी से बिंदु देख पाएँ। तो चाहे 60 पे देख लो, चाहे 30 पे देख लो, किसी पर भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो या फिर 315 तो 300 पे देख लो, सीधे सीधे 15 कम कर लो, तो 300 डिग्री पर देख लेते हैं। 7, ये भी 300 डिग्री क्या होगा, इसके नज़दीक होगा। लेकिन इस क्योंकि हमें स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय उच्चतम, स्थानीय न्यूनतम और उच्चतम देखना है, तो स्थानीय न्यूनतम का मतलब है जो उसके नज़दीक हो। तो ऐसा नहीं कि हम 30 पे देख लें कि 30 तक पहुँच जाएँ, हमें बिंदु वो लेना है जो उसके सबसे नज़दीक आए। तो सबसे नज़दीक 315 कौन सा आएगा, 300 आएगा, जिस पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम बिंदु 300 लेंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें पास से पास वाला बिंदु लेना है, ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे 0 पर आ जाएं। तो 300 पर चेक करेंगे, तो जब 300 पर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जाएगा एफ डैश एक्स साइन, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो निकल के आई थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन एक्स, एक्स 300 अंश आ जाएगा, प्लस के कॉस एक्स की जगह पर 300 आ जाएगा। इसको अब चेंज करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 270 प्लस के 30 लिख सकते हैं, या 360 माइनस के 60 कर दो, कैसे भी लिख सकते हैं। 270 प्लस के 30 कर लो, इसको कर लो कॉस 270 प्लस के 30। यहाँ से जब इसको चेंज करेंगे साइन का हो जाएगा कॉस, क्योंकि 270 आ रहा है। अब 270 प्लस के 30 किस में जाएगा, इस पहले में तो 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 प्लस करें तो इसमें पहुँचेगा। अब इसमें क्या होता है, ASTS, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, तो जो क्या है साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस 30 आ जाएगा। ये साइन कॉस है, ये पॉजिटिव रहेगा, और कॉस का हो जाएगा साइन 30। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी -√3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1/2। तो सॉल्व करने पर ये 2 -√3 प्लस के 1, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कैसी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव। यानी एक ऐसी वैल्यू हो गई, ये एक नेगेटिव वैल्यू निकल के आई। इसी प्रकार हमें किस पर देखना है, अब हमें चेक करेंगे x बराबर 7π/4 के बाईं ओर हो गया। अब दाईं ओर देखेंगे, तो दाईं ओर कितने में देखना है, x बराबर, अब 300 तो हम 315 माने, इससे आगे देखेंगे तो 330 होगा, इससे आगे तो 330 पर चेक कर लेते हैं। तो 330 पर देखते हैं, 330, तो इसमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे साइन 330 प्लस के कॉस 330। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालें, तो जब सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो कितनी कितनी वैल्यू आएंगी। सबसे पहले तो इसको क्या लिख लेंगे, एफ डैश एक्स का तो एफ डैश एक्स लिखा रहेगा, और साइन 30 को लिख लेंगे साइन 360 माइनस के 30, ऐसे लिख लो। इसको लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस के 30। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से साइन 360 माइनस के थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में फिर वही कंडीशन रहेगी, साइन लेकिन अब चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा क्योंकि 360 लगा हुआ है, ये साइन 30 हो जाएगा। ये भी ऐसे रहेगा, कॉस का कॉस, ये भी 30 हो जाएगा। अब हमें साइन चेंज करना है, तो इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया कि कॉस और सेक नेगेटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो ये तो कॉस है तो पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव।
इसकी वैल्यू जब देखेंगे तो 1/2 वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा √3 माइनस के 1/2, जो कैसी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन होगी 0 से, यानी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो फंक्शन कैसा हो रहा है, यानी f डैश एक्स का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव बदल रहा है। इसलिए जो x बराबर 7π/4 है एक स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा, क्योंकि जब चेंज हो रहा है तो कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। अब जब स्थानीय निम्नतम बिंदु है तो अब स्थानीय निम्नतम मान भी निकालना पड़ेगा। अब x बराबर 7π/4 पर स्थानीय निम्नतम मान निकाल दें तो निम्नतम मान कितना आ जाएगा, जो समीकरण 1 था उसमें वैल्यू पुट कर दें। तो समीकरण 1 था f(x) बराबर sin x माइनस के cos x। f(x) ये रख दो, कितनी वैल्यू निकल के आई थी, 315 रख दो, क्योंकि इसका मान 315 आया था। ये sin 315 और ये cos 315, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी 315 की, तो इसको लिख दो sin 270 लिख लो, 270 प्लस के 45, ऐसे इसको लिख दो cos 270 प्लस के 45। जब इसको सॉल्व करेंगे साइन 270 प्लस 45 को चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 45 आ जाएगा। ऐसे इसको चेंज करेंगे, cos का हो जाएगा साइन, ये भी कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब मुझे इसको चेंज करना है कि ये किस में पहुँचेगा, 270 प्लस कर रहे हैं तो फोर्थ वाले में पहुँचेगा। फोर्थ वाले में, क्योंकि पहले में तो 0 से 90 तक, फिर 90 से 180, 180 से 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ वाले में पहुँचेगा। फोर्थ वाले में ये पॉजिटिव होता है cos और ये नेगेटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव है इसका मतलब कितना, ये तो नेगेटिव हो जाएगा साइन तो, और ये पहले से ही नेगेटिव है, लेकिन रहेगा कैसा, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव का नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आ जाएगा। तो ये माइनस के cos 45 और माइनस के cos साइन 45 मान निकलेगा। तो cos 45 का मान हो जाएगा माइनस के 1/√2, इसका मान 1/√2। सॉल्व करेंगे तो √2 तो एलसीएम 1 प्लस के 1, बाहर माइनस लगा लो, तो माइनस के √2/√2 या 2/√2, ये कट जाएगा √2 बार और नेगेटिव। तो इसका जो स्थानीय निम्नतम मान है वो कितना आ जाएगा, माइनस के √2। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट था। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां पार्ट देखते हैं 3rd का। वो दे रखा है हमें f(x) इक्वल टू, वीडियो को अंत तक देखिए। एजुकेशन वीडियो को देखने में आपको बहुत तकलीफ़ होती है। अगर यहीं पर अगर गेम होता या कॉमेडी वीडियो होती तो आप ज़रूर एंड तक देखते, लेकिन जब भी कोई पढ़ाई लिखाई की वीडियो आपको मिले तो आप उसको देख नहीं पाते। लेकिन हमेशा याद रखो, वीडियो को अंत तक देखो जिससे कि आप कुछ सीख पाओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखी है, इसका भी स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा f(x), इसका हो जाएगा 3x², 6 दूनी 12 x आ जाएगा और इसका जाएगा 9, इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, अभी ऐसे रहने दो। चलो f इसका जो सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, f(x) बराबर 0 रखेंगे। किसके लिए, f(x) बराबर 0 फलन के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान के लिए, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान के लिए f(x) बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा f(x) 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस के 12x माइनस के 9, यहाँ से 3 कॉमन, ये x² माइनस के 4x माइनस के आ जाएंगे 3,
3 पहुँच जाएगा 0 के साथ। तो यहाँ से हमें कुल मिला के ये वैल्यू मिल जाएगी x² माइनस के 4x माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे। x² 3 के ऐसे फैक्टर करने 4 आ जाए तो 3 एकम 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस के 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस के x प्लस के 3 आ जाएंगे। यहाँ से तो कहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो 3x² प्लस के 12x तो ऐसे ही था, ये हमें 4 लेके आने हैं तो 3 एकम 3, हमें ये प्लस के 9 दे रखे हैं, यहाँ पर प्लस के 9 है क्वेश्चन में, तो प्लस के 9 आ जाएगा ये, तो यहाँ प्लस के 9 आएंगे तो यहाँ प्लस के 3 बचेगा, यहाँ प्लस के 3 अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आ जाएगा x माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 3 और 1। अब इस पर हमें वैल्यू निकालनी है तो पहले 1 पे निकालते हैं फिर 3 पे निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर 1 पर देखते हैं, तो x बराबर जब 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 के बाईं ओर देखें, तो जब 1 के बाईं ओर लेंगे LHS में लेंगे तो x बराबर 1 के बाईं ओर के लिए हमें क्या रखना है, x बराबर इसमें से कम कर देंगे 0.1, तो 1 में से माइनस करना है 0.1, जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 पर हम चेक करेंगे कितनी वैल्यू इसकी निकल के आएगी। तो समीकरण नंबर किसका प्रयोग करेंगे, समीकरण नंबर 1 से 2 से, तो वो है f' इक्वल टू में 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 वैल्यू रख देते हैं। तो 3 का तो 3, x ये पर आ जाएगा 0.9 का स्क्वायर, 12 के 12, x ये पे 0.9 प्लस के 9। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 9 ने 81 यानी 3 गुणा 81, 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, 12 निम्मा 108, 1 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा प्लस के 9। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 8 3 24, 2 संख्या बाद पॉइंट, माइनस के 10.8 प्लस के 9 ऐड कर लें, तो ऐड करने पर 9 और 2 हो जाएंगे 11, 11.43 माइनस के 10.8, तो प्लस में से माइनस के कम कर देंगे तो यहाँ 0 मान लो, तो 3 में से 0 गए तो 3, यहाँ हो जाएंगे कितने 4 में से 8 जाएंगे नहीं, एक कैरी कर लेंगे, 14 में से 8 गए तो 6 पॉइंट, यहाँ बचाएंगे 10 में 10 गया तो 0, तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव आ गई, जो कैसी है 0 से बड़ी है, एक पॉजिटिव मान निकल के आ गया। ये इसका पहला मान आ गया जो कि पॉजिटिव निकल के आया। उसके बाद निकालना है हमें x के दाईं ओर, यानी x बराबर 1 के दाईं ओर देखें, जब दाईं ओर निकालेंगे x बराबर 1 में से माइनस कर देंगे 0.1, तो यह 0.1 कम करेंगे इसमें से, हाँ जोड़ेंगे अब तो 1.1 आ जाएगा। तो इस पर चेक करना है, तो समीकरण 1 का फिर प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 f' है जो हमने यहाँ लिखा था, यहाँ लगा दो 3 का तो 3 आ जाएगा, x ये पे लगा देंगे 1.1 का स्क्वायर माइनस के 12, x यहाँ पे 1.1 और प्लस के 9। तो सॉल्व करने पर f' का तो f' 3 का 3 इंटू में 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएगा, 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस के यहाँ करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 13, एक संख्या बाद फिर पॉइंट आ जाएगा, प्लस के 9। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लें इसका, 3 एकम 3, 12 3 36, तो 3.63 आ जाएंगे, माइनस के 13.2 आ जाएगा, प्लस के 9। अब इसमें सॉल्व कर लें तो जाएगा 9 और 3 12, तो 12.63, तो ये हो जाएगा 13.2 ये आ जाएगा। तो कुल मिला के जब इसमें माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 3 में से यहाँ पर 0 लगा लें, 0 में से 3 कम करेंगे, बड़ी संख्या में घटाना छोटा, 0 में से 3 कम करेंगे 7, यहाँ बचेगा 11 में से 6 कम करेंगे तो 5, और ये बचेंगे 0। ये कैसी संख्या बचेगी, नेगेटिव बचेगी, तो कैसी होगी ये छोटी, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मान आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो फंक्शन है वो कैसा बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहा है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होने का मतलब क्या है कि फंक्शन x बराबर 1 पर कैसा होगा, उच्चतम होगा, यानी ये लिखना है हमें x बराबर 1 पर, यहाँ हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1
यानी एफ एक्स का मान पहले तो लिख लेंगे कि एफ एक्स का मान कैसा हो रहा है, एफ एक्स का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। जब पॉजिटिव नेगेटिव बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान रखता है, या फिर ये लिख दो एक्स बराबर 1 फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। एक्स बराबर 1 फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, या फलन एक्स बराबर 1 पर स्थानीय उच्चतम मान रखता है। तो ये एक्स बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1 पर फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, एक्स बराबर 1 पर फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब स्थानीय उच्चतम मान निकालें। तो स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए जो एफ एक्स है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान हमें दे रखा था एक्स क्यू 6x² 9x प्लस की 15, यहाँ मान लगा देंगे। मान कितना लिखा है, 1 लिखा है तो 1 यहाँ लगा दो, यहाँ 1 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा। और 6x² लगाएंगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो 9 आ जाएंगे, और प्लस के 15। तो 15 और 9 25, 24 24 और एक 25 हो गए, 25 में से 6 कम कर देंगे तो 19 आ जाएगा। यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा फलन का उच्चतम मान। और फलन का उच्चतम बिंदु कितना आ जाएगा, यानी एक्स बराबर 1 फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और फलन का स्थानीय उच्चतम मान कितना है, फलन का स्थानीय उच्चतम मान है 19। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर था। अब हमें इस पर क्या करना है, एक्स बराबर 1 पे निकाला है, वैसे एक्स बराबर 3 पर निकालेंगे। अब आप स्वयं प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए, अगर आप न कर पाएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको पुनः सॉल्व करके बता दूंगा। ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। और यदि वीडियो आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।